पण मग एवढं सगळं होत असताना तुमची ठाम भूमिका आहे की शिंदेना कुठल्याही परिस्थितीत सोबत घ्यायचं नाही, कारण अशा पद्धतीचं नाही. राजकारण सुरू आहे. नाही नाही, असं राजकारण बघा, शिंदे ज्या पद्धतीचं राजकारण करतायत अशा पद्धतीच्या राजकारणाची भूमिका शिवसेनेची आमच्या कधीच नाही. ज्या पद्धतीनं ठेकेदारांचं राज्य त्यांनी चालवलेलं आहे, ज्या पद्धतीनं माणसं विकत घेतली जात आहेत, ज्या पद्धतीनं माणसं फोडली जात आहेत, ही महाराष्ट्राची राजकीय परंपरा नाही. हम्म. आणि ही कीड आम्ही आमच्या पक्षाला लागू देणार नाही. भाजपने पुन्हा साथ घातली ठाकरेंच्या शिवसेनेला तर दरवाजे उघडे असतील का? कारण त्यांचा बिनदरवाजाचा पक्ष आहे असं त्यांनीच सांगितलं. बघा, त्यांचे जरी दरवाजे असले किंवा नसले तरी त्यांच्या दरवाजातून जे गुंड पुंड झुंड भ्रष्टाचारी आत गेलेले आहेत आणि आतमध्ये जी काय शाळा सुरू आहे सध्या, त्यांना ती दूर करावं लागेल. मग संधी आहे. नाही नाही, त्यांनी आधी स्वतः शुचिर्भूत व्हावं. नैतिकतेचा फक्त गप्पा मारू नयेत, नैतिकतेचं दर्शन घडवावं. ज्या पद्धतीनं त्यांनी आमचे पक्ष फोडलेत, पवार साहेबांचा असेल, आमचा असेल, पक्ष फोडण्याविषयी आमचं काही म्हणणं नाही आहे. राजकारणामध्ये पक्ष फुटत असतात, लोक जात असतात, पण सत्तेचा आणि न्याय यंत्रणेचा वापर करून निवडणूक आयोगाला हाताशी पकडून त्यांनी बाळासाहेब ठाकरेंचा पक्ष बरं काही आगापिछा नसलेल्या माणसाच्या हातात दिला, चिन्ह दिलं. शरद पवार अजून अस्तित्वात आहेत, त्यांच्यासमोर त्यांचा पक्ष अजित पवारला दिला. हे कुठलं राजकारण? ही कुठली दादागिरी? जोपर्यंत अमित शहा आहेत तोपर्यंत या दोन्ही पक्षांचं अस्तित्व राहील. पुढे काय? जो लार्जर सवाल आपने किया है, मैं उसमें इतना ही कहना चाहता हूं कि 2019 से पहले मैं जैसा था आज भी वैसा ही हूं. हमारे तत्वों में कोई फर्क नहीं पड़ा है. 2019 से पहले इतना ही था कि जो महाभारत मैंने पढ़ी थी वो मुझे पढ़कर पता थी. 2019 में महाभारत की घटनाएं कैसी होती है ये मुझे देखने को मिला, और तब मुझे ध्यान में आया जो कृष्ण ने सिखाया है कि किस प्रकार से युद्ध को जीता जाता है और युद्ध जितना किस लिए आवश्यक है. और अगर धर्म की स्थापना करनी है तो धर्म युद्ध में कुछ चीजें करनी पड़ती है, वो आप बाकी समय नहीं करते, बाकी समय वो जायज नहीं होती, लेकिन जब धर्म युद्ध होता है तो आपको ऐसा लड़ना ही पड़ता है, वरना आप अगर समाप्त हो जाओगे तो धर्म युद्ध करोगे कहां से. इसलिए 2019 के बाद जिस प्रकार का व्यवहार हुआ उसमें से मैं बाहर निकला. उस समय जो कॉम्प्रोमाइजेस कर रहे थे वो कॉम्प्रोमाइजेस हमने किए. अब एक स्टेबल अलायंस में हम लोग हैं, और मुझे लगता है कि यही अलायंस 5 साल यहाँ पर हमारा गवर्नमेंट पूरा करेगा, और उसके अगले 5 साल भी हम साथ में रहेंगे. उद्धव जी का प्रॉब्लम क्या है, वो इतने अनप्रेडिक्टेबल है. वो क्या है ये समझने के लिए मुझे एक रिसर्चर को ही अपॉइंट करना पड़ेगा, इसलिए उनको हैंडल करना बड़ा कठिन है. मान लीजिए चुनाव नतीजों के बाद अगर संख्या बल की जरूरत पड़ती है और एमएनएस के पास में ऐसा संख्या बल है, राज ठाकरे की पार्टी के पास, जो आपका मेयर बना सकता है, तो ऐसी स्थिति में क्या आप एमएनएस का समर्थन लेंगे? मैं 2017 की याद दिलाना चाहता हूं, जब शिवसेना अनडिवाइडेड 84 पर थी, आप 82 पर थे, और आप चाहते तो एमएनएस के 7 नगर सेवकों को लेकर अपना मेयर बना सकते थे, लेकिन उद्धव ठाकरे की रिक्वेस्ट पर आपने ऐसा नहीं किया था. अगर ऐसी स्थिति बनती है तो क्या आप इस बात के लिए ओपन हैं कि एमएनएस के नगर सेवकों को साथ लिया जाए? दूसरा, सियासी गलियारों में एक चर्चा ये भी है कि राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस आपकी ओर से एक ट्रोजन हॉर्स के तौर पर विपक्षी खेमे में भेजी गई है, इसमें कितनी सच्चाई? हंसिए मत, बड़ी खतरनाक मुस्कुराहट है अभी आपकी. मैं वही सोच रहा हूँ कि धीरे धीरे मेरे बारे में क्या क्या स्टोरियाँ तैयार हो रही है. इससे मैं आपको बहुत साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ, इस बार का मैंडेट ये बहुत ही डिसाइसिव और क्लियर मैंडेट होगा. हमको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ी, किसी के लिए, एकदम डिसाइसिव मैंडेट रहेगा. मुंबई के लोगों ने तय कर लिया है, इसलिए हमको किसी की आवश्यकता पड़ने नहीं वाली है, और हम लोग अपने बलबूते पर ही यहाँ पर महायुति का मेयर तैयार करेंगे. जहाँ तक आपने दूसरी बात कही है, तो मुझे कभी कभी हंसी भी आती है और कभी कभी ये लगता है क्या सच में मैं इतना ताकतवर हो गया कि इतने बड़े आदमी को दूसरी तरफ भेज देता हूँ, फिर उसको इधर भेज देता हूँ, इसको इधर ला देता हूँ. कभी कभी क्या हो जाता है कि परिस्थितियाँ ऐसी बनती है कि नेताओं के बारे में स्टोरीज बनना चालू होता है. शायद अब मैं उस मुकाम पे पहुंच गया हूँ और उसके चलते
भी देखिए, राज ठाकरे आज हमारे विरोध में है, लेकिन बावजूद उसके मैं एक बात आपको कहता हूं, वो कई बार गलत निर्णय लेते हैं, लेकिन निर्णय उनके वो खुद करते हैं, उनके निर्णय दूसरा कोई नहीं करता।